प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मोशन के पार्ट 6 तक आप लोग को ये बतला चुका था कि हम लोग कैसे जो है मैथमेटिकल से इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, चाहे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करो या फिर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करो, तो वो जो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ है वो क्या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ग्राफ से क्वेश्चन आपके इट मे बी कि स्कूल एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए, लेकिन बहुत हद तक जो है ग्राफ से क्वेश्चन आपके चाहे ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो या नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी कि एनटीएससी का एग्ज़ाम क्लास 10th में हो, वहाँ पे ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। और काइनेमेटिक्स का आपका जो ग्राफ का जो आप कह सकते हो कि समझ आप लोगों का क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी यही समझ जो है बच्चों को नहीं हो पाती है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ग्राफ समझना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्राफ अगर आप समझ गए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप लोगों के मोशन के ग्राफ के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ग्राफ को आपको अच्छे से समझना है और नोट्स बनाते चले जाना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से जो हम लोग ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो क्या क्या शो करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके दो क्वांटिटी के बीच में होते हैं। ठीक है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, वेलोसिटी टाइम हो या फिर एक्सेलरेशन टाइम हो, है ना। और ग्राफ सबसे पहले क्या होता है वो हम लोग को समझना है। ग्राफ क्या होता है? ठीक है, ग्राफ जो है वो दो एक्सिस के बीच हम लोग किसी भी डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस को शो करता है तो ये आपका एक्स एक्सिस को शो करता है। ठीक है, इधर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है जिसको हम लोग एक्स डैश से दिखलाते हैं, इसको वाई डैश से दिखलाते हैं। ये आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 0 होती है। तो ये आपका ग्राफ होता है, और इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग जो है वो आज दो क्वांटिटी, दोनों जो क्वांटिटीज़ होते हैं, एक तो आपका एक्स एक्सिस में हम लोग लिखते हैं और दूसरा वाई एक्सिस में होते हैं। तो टाइम जो होता है वो हमेशा आपको किस में लेना है? एक्स एक्सिस में लेना है। और जो सेकेंड वेरिएबल होगा, मतलब चाहे वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो या फिर आप बात करो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की, उसको हम लोग वाई एक्सिस में पुट करते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स मिलते हैं हम लोगों के, वो उसका रीडिंग लेकर के हम लोग जो है उसका नेचर बतला देते हैं कि वहाँ जो मोशन है वो किस तरह का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ जो 3 टाइप के रिलेशन जो हैं वो होते हैं। ठीक है, वो तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं वो देखना है। ठीक है, फर्स्ट वन जो वो है आपका, वो है आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकंड वन जो है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
ठीक है। ये 3 तरीके के ग्राफ होते हैं जिसका प्लॉटिंग हम लोग करेंगे और एक एक करके जो है वो देखेंगे कि कौन से ग्राफ में आपका क्या चेंजेस आ रहा है और क्या क्या जो वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है और कैसे जो है उसका चेंजेस होता है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो आपका पाथ ट्रेवल होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी निश्चित समय में, कोई टाइम में जब कोई बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपना पाथ कवर करता है तब हम लोग उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। और वेलोसिटी आपका होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी और जब हम लोग टाइम को रिलेट करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके तीनों ग्राफ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से ग्राफ में क्या क्या हम लोग को मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ लेकर के चलेंगे वो है आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ठीक है। यहाँ बात किसकी किसकी हो रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम की, है ना। तो मैं आप लोग को पहले भी बतला चुका हूँ कि टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस में होता है और दिस साइड में आप क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो। ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो क्या है आपका कि एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड करेगा। ठीक है। एक्स एक्सिस पे कॉन्साइड करेगा। तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये आपका ग्राफ नंबर ए है। अब एक्स एक्सिस पे अगर कॉन्साइड करेगा कोई भी लाइन, ठीक है, तो इसमें आपका ग्राफ जो है वो क्या दिखाता है, वो दिखलाता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, वो 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वो 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपका मान लो कि आप कोऑर्डिनेट ले लो 1 2 3, ठीक है, ये सेकंड में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0। तो यहाँ टाइम आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है। ठीक है। टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका बॉडी का नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर कॉन्साइड करेगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड ग्राफ अगर हम लोग लेंगे तो वो क्या है कि अगर ऐसा ग्राफ रहे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। टाइम आपका कांस्टेंट है। तो इस केस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, टाइम जो है वो बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, ये आपका बढ़ते चल रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए कि 4 मीटर पे ला के रुक गया है तो वो 4 मीटर पे ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो जब आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर शो करेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका जो है अगर ऐसा ग्राफ हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में या डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तब आपको समझ जाना है कि टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो ये आपके 2 तरह के ग्राफ हुए। तीसरा जो ग्राफ आपका बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है। ठीक है। ऐसा, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 सेकेंड पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 3 सेकेंड पे 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और 4 सेकेंड पे 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि जितना आपका टाइम बढ़ रहा है बॉडी उतनी डिस्प्लेस हो रही है। यानी कि आपका जो है
आप कह सकते हो, या फिर जितना टाइम बढ़ रहा है उतना डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि ये जो है ये आपका क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, मोशन जो ऑब्जेक्ट का हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। मैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आप लोग को बतलाया भी था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तब उस केस में हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव्ड करता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए, ठीक है, हम लोग अगर इसको T1, T2, T3 और T4 के टर्म में ले ले, ठीक है, और ये आपका D1, D2, D3 और D4 के टर्म में ले ले। ठीक है, तो हम लोग अगर पूछेंगे कि T3 से T4 के बीच कितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोग कहेंगे D3 से D4 के बीच डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो T3, T4 और यहाँ D3 से D4, ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, और ये ट्रायंगल का अगर आप नाम दोगे तो क्या दोगे, A, B और C। ठीक है, A, B और C। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे क्या, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अगर निकालोगे या फिर आप स्पीड निकालोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, D4 माइनस D3 अपॉन ये आपका हो जाएगा T4 माइनस T3, है ना, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, D4 से D3 को आप ले सकते हो AB, ठीक है, और T4 से T3 तक आप ले सकते हो AC। ठीक है, ये आपका क्या है, AB अपॉन AC जो है, AB अपॉन AC जो है वो आपके स्लोप को दिखला रहा है, किसको, BC को। ठीक है, ये स्लोप को दिखला रहा है BC, ये किसके इक्वल है, AB अपॉन AC के। ठीक है, यानी कि ये स्लोप जो है, ठीक है, वो आपका जो है वो वेलोसिटी को दिखला रहा है या फिर स्पीड को दिखला रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और स्पीड जो है वो AB अपॉन AC के इक्वल है, और आप वेलोसिटी या स्पीड को क्या लिख सकते हो, स्लोप, है ना। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर आप बात करोगे तो अगर वो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा तब वहाँ आपका जो स्लोप होगा वो आपका दे देगा स्पीड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और अगर आप टाइम की बात करोगे तो वहाँ जो स्लोप होगा वो आपका क्या दे देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्लोप के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये कर्व शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका टाइम, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ जब कर्व ग्राफ अगर हो जाएगा तो वहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, अगर कर्व उसका आ गया तो। ठीक है, अच्छा, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जैसे यहाँ अगर आपको डायरेक्शन जानना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ अगर आप उसका टेंजेंट डाल दोगे तो वो आपका क्या दे देगा, वो आपका दे देगा डायरेक्शन, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्टेंस के केस में तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ज़रूरत पड़ती है। तो जब कर्व आपका ग्राफ हो जाए तब आपको समझ लेना है कि वहाँ पे जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो ग्राफ थे वो कुछ थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकेंड वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगर एक ग्राफ अगर आप लोग को इजीली वे में समझ में आ चुका है तो दूसरा भी जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, चूँकि जो ग्राफ होता है वो दो क्वांटिटी के बीच में होता है और दोनों क्वांटिटी में आप कुछ भी ले लो तो वो दोनों एक ही चीज़ को शो करता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो ग्राफ जो है वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या जो है वो सेम जिस प्रकार हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का देखे थे उसी तरीके से वेलोसिटी मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस में रहता है हमेशा, वाई एक्सिस में वेरिएबल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो वेलोसिटी। ठीक है, तब इस केस में अगर एक्स एक्सिस पे ही कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, यानी कि बॉडी जो है वो क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अगर इस तरीके का ग्राफ बनता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, सिर्फ टाइम पे कॉन्साइड करता है, तब उस केस में जो है वो क्या है कि बॉडी अभी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इसके बाद का जो ग्राफ आएगा आप लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या आएगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी, ये टाइम। ठीक है, इस तरीके से, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि टाइम यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड, टाइम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी आपका मान लीजिए कि 4 मीटर पे जाके 4 मीटर पर सेकेंड पे जाके रुक गया है, तो वो गाड़ी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो। ठीक है, इसके बाद का जो आपका ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो ये आएगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी और ये आपका टाइम। ठीक है, अगर आपका इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, ये आपका वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है वो हम लोग को क्या देता है, वो हम लोग को देता है आपका एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करो, दैट मीन्स T1 T2 के लिए ये आप AB ले लो और V1 V2 के लिए ये BC ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्लोप AC है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि AB और AC से जो स्लोप बन रहा है, ठीक है, वो आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है स्लोप होता है वो आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, v2 माइनस v1, यानी इस पूरे में से इस v1 को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका वेलोसिटी जो गाड़ी मूव की थी, और इस पूरे t2 में माइनस कर देंगे t1 को, तो v2 में v1 को माइनस करेंगे तो क्या देगा हम लोग को bc, और t2 में t1 को माइनस करेंगे तो हम लोग को देगा ab। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो स्लोप है, इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, bc अपॉन ab, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जब प्रूफ करके बतलाऊंगा, तब वहाँ पे आपको ये चीज़ काम आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन से हम लोग डायरेक्ट BC और AB का वैल्यू लेंगे, तो वहाँ पे आप जो है कंफ्यूज मत करना। आप लोग को हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका देता है एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका दे देता है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अगर नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ वो आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। क्यों पता है अभी देखो। अगर मान लो कि इस तरीके का आपका ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब आपको क्या समझना है कि वेलोसिटी जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखला रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर क्या हो कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट से, टेंजेंट डालते जाइए जहाँ भी डायरेक्शन चाहिए, जैसे मान लो यहाँ का डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट डाल दीजिए तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कर्व ग्राफ में अगर आप टेंजेंट डाल दोगे तो वो आपको जो है उसका डायरेक्शन बतला देगा, ठीक है। तो जब कर्व रहेगा तब उस केस में आपको जो है क्या करना है कि जाना है कि वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछले ग्राफ में हमारा एक चीज़ छूट गया था, लेकिन मैं इसमें बतलाता हूँ। अगर इस तरीके का शो करता है, मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये थीटा यहाँ पे, यानी कि थीटा मतलब एंगल होता है ना, एंगल जो है 180 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तब उस केस में क्या होता है कि रिटार्डेशन को शो करता है। रिटार्डेशन आप लोग को पता है ना। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, ठीक है। जब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेलोसिटी दिख रहा है, यहाँ वेलोसिटी घट रहा है लगातार, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो। देखो जैसे ये मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। इधर ले लो 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब देखो 1 सेकेंड में अगर आप देखोगे तो ये आपका लगभग 6 मीटर पर सेकेंड था उसका वेलोसिटी, फिर 2 सेकेंड में वो डिक्रीज़ हुआ, फिर 3 में डिक्रीज़ हुआ, फिर ये लगातार, यानी कि लगातार जो है जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब इस तरीके का स्लोप आए तो आपको समझ जाना है कि वो आपका क्या बतला रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि मान लीजिए कि ये गाड़ी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसके अंदर का एरिया जो है वो क्या शो करेगा, ठीक है। इसके अंदर का जो एरिया, ये टाइम है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका शो कर देगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अगर आप एरिया निकाल लेते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, ये आप एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग का लास्ट वन जो बच रहा है वो है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दो तरह के ग्राफ बनते हैं। एक आपका बनता है कि कॉन्साइड करेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ टाइम रहेगा, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दूसरा जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम के पैरेलल, है ना। तो उस केस में जो है आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ में इस तरीके का अगर आपका कोई ग्राफ बना हुआ है तो इसके अंदर का एरिया जो है वो आपका v माइनस यू को
शो करेगा, ठीक है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आप जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके तीनों ग्राफ के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बतलाऊँगा कि किस प्रकार आप लोग जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये सारे ग्राफ का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन आप जो है वो डिराइव कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।